नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे मॉक टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उल्लेखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो बेबेल योजना 14 जून 1945 में आया था। माउंटबेटन योजना आया था जून 1947 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना आया था 1946 ईस्वी में। और शिमला समझौता हुआ था 1945 ईस्वी में, 25 जून 1945 ईस्वी को। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक सत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में और 1893 में लाहौर अधिवेशन में, जबकि 1906 में एक बार फिर कलकत्ता अधिवेशन में। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। लखनऊ समझौता, स्वराज पार्टी का गठन, जालियांवाला बाग नरसंहार, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सही कालानुक्रम करने के लिए लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। जालियांवाला बाग नरसंहार का घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसलिए सही कालानुक्रम हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायसराय लॉर्ड इरविन ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया था। ये गलत है, क्योंकि 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो उस समय वायसराय इरविन नहीं था, बल्कि लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव का तत्काल प्रभाव भारत को डोमिनियन स्टेटस देना था। यह भी गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट, भारत रक्षा अधिनियम 1915 और गदर विद्रोह। उपरोक्त में से किसने भारतीय होम रूल आंदोलन के उद्भव में योगदान दिया था? तो भारतीय होम रूल आंदोलन में योगदान दिया था प्रथम विश्व युद्ध, भारत रक्षा अधिनियम 1915 और गदर विद्रोह। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1, 4 और 5 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857 लिखी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को एक असफल बैंक पर आहरित पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये सही है। मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से सही ढंग से मेल खाता है? तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा, गलत। कुकी विद्रोह त्रिपुरा नहीं बल्कि मणिपुर में हुआ था। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, सही है। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। और पुलिगार आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि तमिल में हुआ था। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में शुरू हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। खासी विद्रोह 1829 से
1833 तक चला था और अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सर ह्यूरोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों के साथ न्याय प्रणाली को फिर से तैयार किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1772 में ही न्याय प्रणाली को फिर से तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। तो चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1853 खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी इससे। भारत सरकार अधिनियम 1858 से आईपीएस को योग्य भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 सिविल सेवाओं में उच्च कार्यकारी और न्यायिक पद आरक्षित हुए थे और भारत सरकार अधिनियम 1835 के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे महामना के नाम से जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है महामना मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार करें। ली कमीशन, रॉयल कमीशन, हंटर कमीशन और साइमन कमीशन उपर्युक्त में से किस आयोग ने सिविल सेवा के संदर्भ में सिफारिशें दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ली कमीशन और रॉयल कमीशन। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है धर्मसभा। धर्मसभा का स्थापना राधाकांत देव ने किया था 1830 ईस्वी में कोलकाता में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में ब्लादवत्स्की और हेनरी ओकाल्ट ने किया था। देव समाज की स्थापना शिव कुमार अग्निहोत्री ने किया था और भारतीय समाज सेवक अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनएम जोशी ने 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था। सही है। बीपी बाडिया को 1919 के आईएलओ शिखर सम्मेलन में सलाहकार के रूप में भेजा गया था। ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मूलतः संस्कृत में लिखा गया था। गलत, क्योंकि यह मूलतः हिंदी में लिखा गया था। इसे आत्माराम पांडुरंग ने लिखा था। गलत, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आक्रोश उन कारकों में से एक था जिसके कारण जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। सही है। मुस्लिम लीग ने 1946 में उत्तर प्रदेश में सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1946 में कलकत्ता में सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। सही है। और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। सही है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय ने खाली स्थान भरना है। राजा राम मोहन राय ने नामक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी?
कानपुर का विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो कानपुर का विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, ये हुआ था 6 जून 1857 ईस्वी में। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया गया था, ये 4 जून को हुआ था 1857 ईस्वी में। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च हुआ था 11 मई को 1857 में, तथा झांसी की रानी का विद्रोह हुआ था 23 मार्च 1858 को, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, गलत, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों की शिकायतों को देखने के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की नियुक्ति की गई थी, सही है। वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर का उद्देश्य ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ब्रह्म समाज, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और प्रार्थना समाज, उपयुक्त में से कौन सा पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के उदाहरण है? तो पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के उदाहरण देवबंद समाज है। देवबंद समाज पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के उदाहरण है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीराम ने। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी तुलसीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह हिंदू विधवा पुनर्विवाह के कट्टर समर्थक थे, सही है। उन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था, सही है। उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी कहा जाता था, सही है। उन्होंने तर्क दिया था कि हिंदू धर्म ग्रंथ प्रगतिशील नहीं थे, गलत, क्योंकि उनके अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथ प्रगतिशील थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आरसी दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू की गई थी, गलत है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी 1793 ईस्वी में। जॉन सोर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी, सही है। इस प्रणाली में सरकार और कृषक के बीच सीधा समझौता किया जाता था, गलत है, क्योंकि सीधा समझौता इस प्रणाली में नहीं होता था। इसे मद्रास प्रांत में पेश किया गया था, गलत, क्योंकि इसे बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में पेश किया गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल में हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, सन्यासी विद्रोह और तेभागा आंदोलन, ये सभी बंगाल में हुए थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में, आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में और मुहम्मद शैक्षिक सम्मेलन की स्थापना अलीगढ़ में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? संवाद कौमुदी दयानंद सरस्वती, गलत है, क्योंकि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। वाम बोधिनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्त, सही है। सत्यार्थ प्रकाश राजा राम मोहन राय, गलत, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। औपनिवेशिक शक्ति से भारत में उसके व्यापारिक केंद्रों से मिलान करना है। तो पुर्तगाली गोवा में, डच संबंधित है पुलिकट से, अंग्रेज संबंधित है मसुल्लीपट्टनम से और फ्रेंच संबंधित है पांडिचेरी से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। संगठन और उसके स्थापना वर्ष से मिलान करना है।
तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन रविंद्रनाथ टैगोर, गलत है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है, सही है। देशबंधु CF एंड्रूज, गलत, क्योंकि CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, बल्कि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा मेहता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता प्राप्त हुई थी। उषा मेहता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन करने के लिए उन्हें प्रमुखता प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एक्स-ला-चैपल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध। एक्स-ला-चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। पेरिस की संधि संबंधित है तृतीय कर्नाटक युद्ध से। श्रीरंगपट्टनम की संधि संबंधित है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। और मद्रास की संधि संबंधित है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? भूमिधारक समाज द्वारिकानाथ टैगोर, सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन HS ऑलकॉट, गलत है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके मन में ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी, सही है। गांधी जी ने भारत में होम रूल आंदोलन में भाग लिया था, गलत है, क्योंकि भारत में होम रूल आंदोलन संबंधित है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए बंगाल को 2 क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के द्वारा की गई थी, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। पूना में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी तथा असेंबली बम कांड भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को की थी। इन उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम सजाना है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4, 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्रित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। संवाद कौमुदी एक पत्रिका है और भारतीय देशभक्त संघ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनी बेसेंट को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता था, गलत है, क्योंकि भारतीय क्रांति की जननी भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता था। नेक्स्ट एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थी, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1905 में बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्राथमिक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन को छात्रों और शहरी मध्यम वर्ग से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। सही। मद्रास और महाराष्ट्र में निचली जातियों के लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। गलत, क्योंकि इन्होंने भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। गांधी जी ने जालियांवाला बाग घटना के मद्देनजर आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया था। गलत, क्योंकि उन्होंने चौरा चौरी घटना के बाद से उसे स्थगित करने का फैसला लिया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। इसमें से गलत कथन का चुनाव करना था, तो 2 और 3 दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तो दिनसा ई वाचा भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग से संबंधित है। रास बिहारी घोष सूरत विभाजन, अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ समझौता और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के संकल्प से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सही है। रहमतुल्ला एम सयानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बल्कि यहाँ अध्यक्ष होना चाहिए। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्ला एम सयानी। गलत है, क्योंकि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। गलत, क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बल्कि JB कृपलानी थे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कितने सही जोड़े सुमेलित हैं? तो केवल एक जोड़ा सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से नहीं था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में गांधी जी शामिल नहीं थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन विलियम एडम, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। सही है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी केशव चंद्र सेन नहीं बल्कि विलियम एडम होगा। इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम कांग्रेस के स्थापना से संबंधित थे। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित थी और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के स्थापना से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो पुणे सार्वजनिक सभा GB जोशी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम सही है। लंदन इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन G.L. चट्टी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड विलिंगटन वायसराय थे। गलत, क्योंकि नमक सत्याग्रह के समय इरविन वायसराय थे। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन था। नहीं था, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन नमक सत्याग्रह नहीं था। गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह का परिणाम था। सही है। इसलिए उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव में से नहीं था?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक उद्योगों का त्वरित प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस गतिविधि की परिकल्पना की गई थी? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सही है। नमक कर देने से इनकार करना, ये असहयोग आंदोलन नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। विधि न्यायालयों का बहिष्कार सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं पर विचार करें। रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया था बाल गंगाधर तिलक को। केवल बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को कालानुक्रमिक क्रम के रूप में व्यवस्थित करें। तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की और सरोजनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विवेक वर्धन पत्रिका प्रकाशित की थी? तो विवेक वर्धन पत्रिका प्रकाशित की थी कंदुकुड़ी वीरेशलिंगम ने, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लंदन सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता गलत है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ब्रिस्टल सही है और इंडियन एसोसिएशन बम्बई गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 4 गलत सुमेलित करना है, तो 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो काकोरी कांड का संबंधित था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक नया संविधान तैयार किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता की थी सी विजया राघवाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडयार का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अडयार का युद्ध हुआ था आरकोट के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति किसान आंदोलन की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाई संतोष सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सती प्रथा का निषेध विलियम बेंटिक ने किया था, सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड कर्जन, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेबल गलत, क्रिप्स मिशन आया था लिनलिथगो के समय में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी, सही है 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था, गलत, इनका पूर्ण स्वराज का मांग करना उद्देश्य नहीं था, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर गलत है जबकि ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने दैनिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने दैनिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया था, गलत है, क्योंकि युगांतर का शुभारंभ बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। महात्मा गांधी ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, गलत है, उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में किसे काबा गांधी के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, करमचंद गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, गलत है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी बल्कि AC मजमूदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आने का फैसला किया था, सही है।
सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा सरकार को लगान का सीधा भुगतान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? होम रूल आंदोलन 1918 में शुरू किया गया था। गलत है, क्योंकि यह 1916 में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथों में था। गलत, क्योंकि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के हाथों में था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना ही दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बीरवाला के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कनकलता बरुआ को बीरवाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना दत्त निम्नलिखित में से किसमें शामिल थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चटगांव शस्त्रागार छापा में कल्पना दत्त शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अचानक और क्रूर हमले के परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सही है। गोली चलाने से पहले जनरल डायर ने कोई चेतावनी जारी नहीं की थी, या भीड़ को शांतिपूर्ण तितर बितर होने का मौका नहीं दिया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी। सही है। संविधान सभा में केवल प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य होंगे। गलत, क्योंकि इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों के अलावे आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा नामित सदस्यों को भी शामिल किया जाना था। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने का इच्छुक न हो अपना अलग संविधान बना सकता था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। भारत छोड़ो संकल्प को अपनाना। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीयों को शामिल करना, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा, क्रिप्स द्वारा डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव। कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल करना था, उसके बाद 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा हो जाता है, फिर क्रिप्स द्वारा डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव किया जाता है और सबसे अंत में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी CR दास नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी अंबेडकर ने 1936 में स्थापित किया था। उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कोई युग में सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना बटलर समिति का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में केशवराव जेधे, शंकर राव मोरे, भाऊ साहेब राउत, नाना पाटिल को किस रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, पीजेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रावधानों में से एक नहीं था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। सही है। उन्होंने मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ किया था। सही है। उन्होंने गांधी जी के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो सभी कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था? सही उत्तर
मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक, इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, गलत, क्योंकि इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, गलत, क्योंकि मसौदा तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस ने समर्थन किया था, सही है। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में अरब से आयात की मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? अरब से आयात की मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी? तो सही उत्तर हो जाएगा कॉफी, सोना, दवा और ऊनी कपड़ा। जबकि हाथी दांत का आयात अरब से नहीं होता था, हाथी दांत का आयात होता था अफ्रीका से, और ऊनी कपड़ा का आयात होता था यूरोप से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। सरदार पटेल उपयुक्त में से कितने आंदोलनों में जुड़े हुए थे? तो सरदार पटेल इनमें से चंपारण सत्याग्रह को छोड़कर इन तीनों आंदोलनों से जुड़े हुए थे। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित संधियों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, और मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायालयों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है? तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने सदर अदालतों को समाप्त कर दिया था, सही है। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को समाप्त कर दिया, सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रावधानों के तहत की गई थी, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फैजाबाद थाने स्थापित करके एक नियमित पुलिस बल का संगठन किया था, गलत। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त कर दिया और कलेक्टर को पुलिस बल का प्रमुख बना दिया था, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से कौन सहायक गठबंधन की विशेषताओं में से एक था? सहायक गठबंधन की विशेषताओं में से राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सही है। भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंस रखना होता था, सही है। भारतीय शासक अपनी सेना रख सकते थे, गलत है, क्योंकि उन्हें अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। किसी राज्य की सीमा के भीतर अस्थायी रूप से तैनात ब्रिटिश सेना होती थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 1767 से 1769 ईस्वी तक। सेंट थॉम की लड़ाई हुई थी 1746 ईस्वी में। एंग्लो भूटान युद्ध हुआ था 1864 ईस्वी में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। इसलिए कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेंट थॉमस की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्लोर विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को राजा घोषित कर दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन, ठगी का दमन, सेंट्रल कछार और
कुर्ग के विलय से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन करना है तो वारेन हेस्टिंग्स प्रथम मराठा युद्ध के समय था, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय मराठा युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय मराठा युद्ध गलत है, क्योंकि इस समय ब्लेजली का संबंध द्वितीय मराठा युद्ध से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जबकि हेस्टिंग्स तीसरे मराठा युद्ध से और ब्लेजली द्वितीय मराठा युद्ध से संबंधित है। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी पंजाब से 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्का आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एक्का आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी, सही है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित था, सही है। मदारी पासी इसका नेतृत्व किया था, सही है। और यह एक धार्मिक आंदोलन था, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पंडिता रामाबाई सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इजारेदारी प्रथा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, गलत है, क्योंकि यह हेस्टिंग्स के कार्यकाल में शुरू हुई थी। लॉर्ड मेटकैफ ने भारतीय प्रेस को 1823 के लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? तो 1857 के विद्रोह के परिणाम थे, सेना में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम किया गया, सरकार ने भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई और सरकार ने क्षेत्रीय विजय रोक दी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न विचारधारा वाली मुस्लिम लीग के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? सही उत्तर मिंटो आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों पर अंग्रेजों की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? ब्रिटेन में अस्थिर सरकार, सही है। ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां, इससे कोई संबंध नहीं है। उन्नत नौसेना, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथियों की प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं था? तो भू राजस्व और नमक शुल्क में कमी नरमपंथियों की मांग थी। भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प के विकास में मदद करने वाली नीतियों की मांग थी। शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना उनका मांग था, जबकि भारत के सभी हिस्सों से अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन नरमपंथियों का मांग नहीं था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, सही है। मथुरा में भारत माता को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन गांधी जी ने किया था, सही है। लखनऊ में HRA के क्रांतिकारियों द्वारा एक सशस्त्र डकैती का आयोजन किया गया था, सही है। लखनऊ में HRA के क्रांतिकारियों द्वारा सशस्त्र डकैती का आयोजन किया था। लखनऊ में नहीं बल्कि यह काकोरी में हुआ था, इसलिए उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से कौन नेशनल रिबेरल फेडरेशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? तो इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह महात्मा गांधी की कट्टर शिष्या थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था और वह भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थी। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है हंसा मेहता के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर बी सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1929 के रेड शॉर्ट्स आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, सही है। इसका उद्देश्य गांवों में शिक्षा की स्थिति में सुधार करना था, सही है। इसका उद्देश्य हिंसा को समाप्त करके सामाजिक संरचना में सुधार करना था, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला राजनयिक कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबी मुथम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्य रूप से पारित किया गया था तो गदर आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1932 के पूना समझौता से संबंधित है? सही उत्तर महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और मैकडोनाल्ड, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में नयन दास मंडल, ग्राम समितियां और जातीय सरकार किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सिंध को बंबई से अलग करने का प्रावधान किया गया था, सही है। इसने भारत में सरकार के एक संघीय स्वरूप का प्रावधान किया जिसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्य में निहित होंगी, राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में निहित होनी थी, इसलिए ये गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके साहसी और दृढ़ व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें जोन ऑफ आर्क कहते थे। वह आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति और नारी निकेतन सहित संस्थानों से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई थी। उपयुक्त वाक्यांश वर्णन करता है, तो यह वर्णन करता है दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी ने आंदोलन में लोगों द्वारा हिंसा के इस्तेमाल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, सही है। महात्मा गांधी ने रियासतों के लोगों से यह घोषणा करने को कहा था कि वे भारतीय राष्ट्र का हिस्सा हैं, सही है। एम ए जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, गलत है, क्योंकि जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका नहीं निभाई थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बंगाल में सक्रिय एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, सही है। इसकी स्थापना सतीश चंद्र और प्रमथ मित्र ने की थी, सही है। अरविंद घोष और सरला देवी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा 1920 के मंजेरी सम्मेलन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में दक्कन में हुए दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जमींदारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था, सही है। महाराष्ट्र के आधुनिक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने किसानों का समर्थन किया था, सही है। सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन दांडी मार्च से संबंधित है? तो दांडी मार्च से संबंधित महिला स्वतंत्रता सेनानी है मेथुबेन पेपिट, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, सही है। अनसुईया साराभाई ने गांधी जी को महिलाओं के सत्याग्रह में शामिल करने के लिए राजी किया था, गलत, क्योंकि गांधी जी को महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल करने के लिए राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। गांधी इरविन समझौते ने तट के किनारे नमक निर्माण की अनुमति दे दी थी, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित है? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की नीतियां बंगाल में जमींदारों के खिलाफ थी, गलत है, क्योंकि जमींदारों के
खिलाफ नहीं थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवाएं परीक्षाएं एक साथ आयोजित करने की मांग की थी। सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसलिए सही कथन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में किसान आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1933 में भारतीय किसान संस्थान की स्थापना की थी। गलत है, क्योंकि सहजानंद सरस्वती ने 1933 में किसान आंदोलन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भारतीय किसान संस्थान की स्थापना 1934 में की थी और वह गुंटूर आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा द्वारा की गई थी भारतीय किसान संस्थान की स्थापना। मालाबार क्षेत्र में कर्षक संगम का आयोजन किया गया था। सही है, इसलिए सही कथन ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। औपनिवेशिक भारत में समाचार और संबंधित व्यक्ति। तो नौजीवन महात्मा गांधी से संबंधित है। सही है। अल हिलाल खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित नहीं, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित है। कॉमनवेल्थ एनिवेशन से संबंधित है, जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता से संबंधित है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 3 युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC शीतलवार, VN राव, अल्लादी कृष्णामस्वामी अय्यर और निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रतिष्ठित सदस्य थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये प्रतिष्ठित सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। गलत। CR दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है। सही। और वो फॉरवर्ड समाचार पत्र के संपादक थे। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। समाचार पत्र और उसके संस्थापक से मिलान करना है। तो वंदे मातरम का मैडम बीकाजी कामा, वंदे मातरम के संस्थापक मैडम बीकाजी कामा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। राष्ट्रगुप्तार संबंधित है दादा भाई नौरोजी से, और स्वदेश मित्रण संबंधित है जी सुब्रमण्यम अय्यर से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के लिए संविधान बनाने की एक योजना थी। सही है। कांग्रेस मिशन के प्रस्ताव पर सहमत हुई थी। गलत है। मुस्लिम लीग मिशन की योजना से सहमत नहीं थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 से 39 के दौरान प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग होता था। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये 3 ऑप्शन सही हैं। कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी प्रवृत्तियों का तेजी से विकास हुआ। वैश्विक मामले में कांग्रेस की रुचि बढ़ी और राष्ट्रीय आंदोलन का रियासतों तक विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। सही है। कांग्रेस ने 29 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। गलत है, क्योंकि यह 29 जनवरी नहीं बल्कि 26 जनवरी था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान कई भारतीयों ने भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। ऐसी पहली परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1930 के नमक सत्याग्रह के साथ मेल खाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल, बिहार में 9 चौकीदार टैक्स अभियान और 9
चौकीदारी टैक्स अभियान और गुजरात में नो टैक्स आंदोलन, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 2 बार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने इंग्लैंड लौटने तक दोहरी सरकार प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन जातिगत भेदभाव से संबंधित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन रास बिहारी घोष ने किया था। गलत है, क्योंकि इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में किया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक मुक्ति शक्ति के रूप में कार्य करना। सही है। इसे भारतीय उद्बंदियों और यूरोप में रहने वाले प्रवासियों से बनाया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग की थी। गलत है, क्योंकि दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक क्षेत्र की मांग की थी उन्होंने। पूना पैक्ट पर लॉर्ड इरविन और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। गांधी जी ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू ए मुअल्ला पत्रिका शुरू की। 1907 तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वे बाल गंगाधर तिलक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और कुछ इतिहासकारों द्वारा उन्हें इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। उपयुक्त वाक्यांश वर्णन करता है, तो यह वर्णन करता है मौलाना हसरत मुहानी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन लिबरल फेडरेशन के उल्लेखनीय सदस्य थे? तो तेज बहादुर सप्रू, V.S. श्रीनिवासन शास्त्री, M.R. जयकर इंडियन लिबरल फेडरेशन के उल्लेखनीय सदस्य थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के प्रावधानों के तहत की गई थी। गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में अलीनगर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। सही है। इस संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा हो गया। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। अगस्त प्रस्ताव और INA अभियोग निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त का सही कालानुक्रमिक है? तो सही कालानुक्रमिक होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, INA महाभियोग INA अभियोग हुआ था 1945 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग विद्रोह ये हुआ था 1946 ईस्वी में। इसलिए सही कालानुक्रम होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता द्वारा चिन्हित था। सही है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पर सहमत हो गई थी। गलत है। कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में उभरी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति ले ली थी, सही है। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उच्च जाति की पटीदार महिलाओं के साथ साथ उत्पीड़ित आदिवासी और कोली महिलाओं की समान भागीदारी को चिन्हित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह, जो 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में वल्लभ भाई पटेल द्वारा आयोजित किया गया एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1930 को धरसाना साल्ट वर्क्स पर 2517 सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किसने किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1942 में स्टॉपर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया था। यह मिशन भारत क्यों भेजा गया था? सही उत्तर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी सत्ता के तत्काल हस्तांतरण के बदले में युद्ध का समर्थन करने के लिए सहमत हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए दो महात्मा कहा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधीवादी राष्ट्रवाद के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो किसान आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। मालाबार, मालाबार संबंधित है एच के महताब से। उड़ीसा, उड़ीसा संबंधित है सी राजगोपाली से, सी राजगोपालाचारी से। तमिलनाडु संबंधित है टी प्रकाशम से और आंध्र प्रदेश के केलप्पन से संबंधित है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1941 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में पारित किया गया था। गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया था। भारत छोड़ो शब्द महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था। गलत है, क्योंकि यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। इसे कांग्रेस विद्रोह भी कहा जाता है। सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया था। गलत है। इसलिए उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही। धन्यवाद।